नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। इस वक्त हम मौजूद हैं मंडी डबवाली में और मंडी डबवाली के इतिहास में पहली बार किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है। और ये जो किसान मेले का आयोजन जो है वो कृषि विज्ञान केंद्र सिरसा और कृषि विभाग सिरसा की ओर से जो है आयोजित करवाया जा रहा है। इस कृषि मेले के अंदर डबवाली और आसपास के तमाम इलाकों से जो है वो किसान पहुँचे हैं। इसके अलावा इस मेले के अंदर जो है बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर जो है BR कंबोज जो कि चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं वो पहुंचेंगे और किसानों को जो है कह सकते हैं कि संबोधित करेंगे कि किस तरीके से आगे जो विज्ञान है वो खेती के अंदर काम कर रहा है और आने वाले वक्त के अंदर जो है किस तरीके से खेती जो है वैज्ञानिक ढंग से की जा सकती है और ऑर्गेनिक खेती के अंदर जो है विज्ञान का क्या महत्व है, ये तमाम तरह की चीज़ें जो है यहाँ पर बताई जाएगी। आप ठीक देखेंगे तो ये जो मेला है वो पूरी तरह से सज चुका है, लग चुका है और बहुत दूर दूर से किसान जो है यहाँ पर पहुँचे हैं और बाकायदा जो है यहाँ पर एक तरह से किसानों की प्रदर्शनी जो है वो लगाई गई है, यानी एग्जीबिशन लगाया गया है। अलग अलग तरह की स्टॉल जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। आप देखेंगे तो आपको नज़र यहाँ पर आएगा कि किस तरीके की स्टॉल जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। ज़्यादातर आपको जो है वो कह सकते हैं कि जिस तरीके से फसलों में रोग आते हैं, खास करके अगर हम बात करें गेहूं, सरसों या अन्य जो भी सब्जियां हैं उनके अंदर जिस तरीके के रोग आते हैं उनको लेकर जो है किसान बड़े ही असमंजस में होते हैं। तो तमाम तरह की जो है वो कह सकते हैं कि किया जा रहा है, किसानों को राय मशवरा दिया जा रहा है, पेस्टिसाइड जितनी भी है। और आप देखेंगे तो पूरा का पूरा पंडाल जो है किसानों से भरा हुआ है। तमाम दुकानें जो है वो यहाँ पर अभी लगी हुई है, प्रदर्शनी जो है वो लगी हुई है। इसके अलावा डेयरी फार्मिंग के लिए भी किसानों के लिए यहाँ पर जो है एग्जीबिशन लगाया गया है। बाकायदा उनको भी जैसे दुधारू पशु है उनके कह सकते हैं कि दूध कैसे बढ़े या पशुओं के अंदर जो जिस तरीके के रोग आते हैं उनको लेकर कह सकते हैं कि। और इसके अलावा जो है अगर हम बात करें कि सब्जियां हैं या किसान जो प्रगतिशील किसान है, खास करके जो लोग कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके की खेती करते हैं, जो यूँ कह सकते हैं कि जो खेती के अंदर एक्सपेरिमेंट ज़्यादा करते हैं। जैसे कि एक दुकान जो है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है किसान साथी जो है वो गुड़ जो अलग अलग वैरायटी जो जैसे गुड़ की जो जैसे वैरायटी तैयार की जाती है तो उसका भी अगर आपको देखेंगे तो आपको वो भी एग्जीबिशन यहाँ पर नज़र आएगा। उसके अंदर सादा है, ड्राई फ्रूट वाला गुड़ है, चॉकलेट वाला गुड़ है, तमाम तरह की जो मतलब गुड़ को एक अलग तरीके से पेश किया गया है और वो भी एक तरह से प्रगतिशील किसान के रूप में काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तमाम तरह की दुकानें जो है वो ज़रूर यहाँ पर सजाई गई है किसानों के लिए और किसान साथी जो है वो तमाम एग्जीबिशन पर जाकर राय मशवरा ले रहे हैं, जानकारी जुटा रहे हैं, बता भी रहे हैं कि क्या समस्याएं हैं उनको, ये भी है। और इसके अलावा जो है कई ऐसे प्रगतिशील किसान जो है जैसे हमने अभी हाल ही में बात की थी, प्रगतिशील किसान भी जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे। कल ही हमने जो है जिनको किसान रत्न का जो है वो कह सकते हैं कि अवार्ड से नवाजा गया था, प्रगतिशील किसान जो है आशीष मेहता जैसे किसान भी जो है यहाँ पर पहुँचेंगे। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से आशीष मेहता सहित तमाम किसान जो है जिस तरीके का उन्होंने जैविक खेती के ऊपर काम किया है या कम फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके उन्होंने खेती का पर काम किया है, जैविक कार्बन के ऊपर इतना काम किया है और मिट्टी हेल्पिंग जो है यानी गुड फार्मिंग के ऊपर जो काम किया है उन्होंने, तो जाहिर तौर पर वो चीज़ें आज के वक्त में ये किसान जो है किस तरीके से गुड फार्मिंग जो है वो कर सकते हैं, ये तमाम जो जानकारी है वो कह सकते हैं कि जो यहाँ पर मेहमान पहुँचे हैं वो देंगे। और इसके अलावा जो है क्योंकि ये एग्जीबिशन अलग अलग जो लगे हुए हैं उनके अंदर किसानों के लिए यूँ कह सकते हैं कि फसलों के बारे में पूरी तरह से जानकारी जो है वो जुटाई जा सकती है। कौन सा फर्टिलाइज़र कब इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में करना है, ज़मीन मिट्टी अगर उपजाऊ नहीं है तो मिट्टी को उपजाऊ किस तरीके से बनाना है, पानी खारा है और उसके बावजूद जो है अच्छी पैदावार कैसी ली जा सकती है। तो ये तमाम तरह की जानकारियाँ जो है अलग अलग कंपनियां की जो फर्टिलाइज़र है जो यहाँ पर एग्जीबिशन लगे हुए हैं वो किसानों को जो है फ़िलहाल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रगतिशील किसान जो है वो ज़रूर बताएंगे।
हम किसानों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कहां कहां से यहां पर पहुंचे हैं। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? चरणजीत, कहां से आए आप? दारेवाला से ही। दारेवाला से। हाँ जी। ये बताइए कैसा लगा, ये पहली बार मेला लगा है? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। हाँ। सारी कंपनियां आई हुई हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है जी। कुछ सीखने को मिल रहा है, लोगों को जानकारी दे रहे हैं किसानों तो को? मिलती है सर, इससे हाँ। जागरूक तो हो ही रहा है सब। अच्छा, आपने क्या जानकारी जुटाई यहाँ से? बस देख रहे हैं, अभी तो आए हैं अभी। देख रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। तो युवा साथी भी है, आप भी किसान हैं? जी, किसान भी है और साथ में शॉप ही है हमारी। अच्छा। और ये बहुत बढ़िया उपराला किया है इन्होंने, जो किसान मेला लगा के। इससे सब पता चलेगा भी दवाइयों के बारे में, ट्रैक्टर जैसे स्कूटी, सब कुछ, हर कुछ मतलब नॉलेज मिलेगी किसानों को। नॉलेज मिलेगी। हाँ, मतलब कम खर्च में ज़्यादा पैदावार कैसे ले, ये तमाम जानकारियाँ जो है यहाँ पर किसान जुटा रहे हैं। भाई ऑर्गेनिक डालना है, कितनी यूरिया डालनी है, कितनी डीएपी, सब पूरी जानकारी यहाँ मिल रही है। यहाँ मिल रही है। हाँ, तो किसानों को फायदा होगा इससे? बहुत फायदा होगा। और अगली बार जब लगेगा तो इससे भी ज़्यादा यानी कि किसान आएंगे। ठीक है। तो कुछ और किसानों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि कहाँ से यहाँ पर पहुँचे हैं ये किसान। हाँ जी, कहाँ से आए आप? बड़ेखेड़। ये बताइए, आप किसान हैं तो क्या आपको लग रहा है इस मेले को देखकर, ये पहली बार डवाली के इतिहास में ये किसान मेला लगा है? बहुत बढ़ गई, जानकारी मिलेगी। बहुत बढ़ गया है। आपने क्या जानकारी इस पूरे मेले में ली? अभी लेंगे। अच्छा, अभी लेंगे। बैठेंगे, आए हैं अभी तो। आए हैं। तो आप किसान हैं, कितने एकड़ की फसल मतलब आप खेती करते हैं अभी? हम 12 एकड़ की करते हैं। 12 एकड़ की। तो क्या मतलब अभी इस सीजन में क्या गेहूं, सरसों या कुछ और आपने जो है खेती? गेहूँ है। गेहूं है। हाँ। 12 के 12 एकड़ में। हाँ। कैसी फसल है अभी आपकी? अभी तो ठीक ठाक ही है जी। ठीक ठाक है। रेर उपाएंगे फिर कुछ बनूंगा। तो अभी मतलब जैसे यहाँ पर प्रगतिशील किसान हैं, वो ये कह रहे हैं कि कम फर्टिलाइज़र यूज़ करके हम ज़्यादा पैदावार कैसे लें, कम लागत में ज़्यादा पैदावार कैसे लें। तो ये जानकारियाँ जो है वो यहाँ पर दी जा रही है। आपको लगता है कि आज के इस वक्त में किसान जो है वो जैविक खेती पर निर्भर हो सकता है, कम लागत में ज़्यादा पैदावार ले सकता है? हो सकता है जैविक खेती पर। अभी जानकारी लेते हैं डॉक्टर साहब से। ठीक है। हाँ जी, कहाँ से आए हैं जी आप? चकचालू गाँव है जी। चकचालू गाँव से। ये बताइए मुझे कि ये डवाली के इतिहास में इस इलाके में पहली बार किसान मेला लगा है, कैसा लग रहा है मेले को देखकर? देखिए, हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ जो लोकल किसान है वो शायद हिसार या दूसरे ज़िलों में नहीं पहुँच सकते, तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि ये यहाँ एक बड़ा किसान मेला लग रहा है, भिन्न भिन्न जानकारियाँ मिल रही है। बहुत खुशी की बात है कि ये पंजाब से सटे इलाके में या राजस्थान के सटे इलाके में ये लग रहा है। बड़ी खुशी हो रही है यहाँ लगने पर। जैसे आप किसान हैं, आप कितनी खेती करते हैं फिलहाल? हमारे पास 25-30 किले जी। तो अभी मतलब सरसों है, गेहूं है या इसके अलावा सब्जियां वगैरह भी लगा रखी है आपने? नहीं, थोड़ी बहुत सब्जियां भी लगाते हैं। हाँ, 2-3 कनाल लगाते हैं सब्जियां, और गेहूँ और सरसों तो परमानेंट ही रहती है। तो क्या लगता है कि यहाँ पर ये जो एग्जीबिशन लगे हैं, तमाम दुकानें जो लगी है, प्रदर्शनी जो लगी है, इनके अंदर वो कम फर्टिलाइज़र यूज़ करके कम लागत में ज़्यादा पैदावार वाली जानकारियाँ मिल रही है किसानों को? हाँ बिल्कुल, यहाँ से जो वैज्ञानिक है ये बिश्नोई जी हिसार से, उनकी देखरेख में ये बहुत, मेरे को लग रहा है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। और वो अलग अलग किस्में मीडिया के माध्यम से भी बताते रहते हैं, और आज आप खुद पहुँचे हैं इस इलाके में। पहुँचने पर बहुत बड़ी उपलब्धि है उनको लेकर भी, क्यों वो बताते रहते हैं समय समय पर ये किस्म डालें, ये किस्म डालें। तो ऐसे मेले लगते रहना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लिए गौरव की बात है कि ऐसे मेले ज़रूर लगने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो किसान साथी जो है वो लगातार जुट रहे हैं इस मेले में और दूर दूर से जो है वो पहुंच रहे हैं। हाँ जी सर। गोदी का। हाँ जी। हाँ जी, कहाँ से आए हैं आप? गोदी से। गोदिका से। अच्छा, ये बताइए, ये जो डवाली के इतिहास में पहली बार किसान मेला लगा है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, अच्छा कदम है ये। तो किसानों को जागरूक करने का हमारी एक मांग है कि जहाँ करके बीज की नहीं है, को नरमे की, ये कॉटन का एरिया है, कॉटन की एक भी स्टॉल नहीं है यहाँ पर। एक भी स्टॉल नहीं है।
तो जो जैसे अब जो कृषि अधिकारी आए हैं उनको चाहिए कि किसानों के लिए जो कॉटन के अच्छे बीज के उपचार के लिए बताएं, जो कि सुंडी से प्रभावित हो रहे हैं। कोई धान का एरिया तो है नहीं, कम पानी के जो एरिया है, तो इसलिए हमारी ये डिमांड है कि यहाँ सिर्फ केमिस्ट की दुकानें हैं, फर्टिलाइजर और केमिस्ट की दुकानें हैं, उससे किसान का कोई नाता देता नहीं। अगर बीज बढ़िया होगा, बढ़िया किस्म की हमको वैरायटी मिलेगी तो किसानों को साल हो, तभी इस किसान का मतलब इस मेले का ज़्यादा महत्व होगा और ही बेस्ट होगा। वैसे भी चलो धन्यवाद है जो भी जानकारी देने उसके बहुत बहुत धन्यवाद है। कितने एकड़ की खेती करते हैं अभी? मैं लगभग 25 एकड़ की खेती करता हूँ, 25 एकड़ खुद करता हूँ खेती। तो पैदावार ठीक हो रही है अभी? नहीं, बहुत बुरा हाल है, क्योंकि तो ग्वार भी नहीं हो रहा है और कॉटन की खेती तो इस बार 3-4 क्विंटल से नीचे है, तो खर्चे का भी पूरा नहीं, खर्चा तो कम से कम 6 क्विंटल के आसपास है और ऊपर से जो रेट भी नहीं मिल रहा, क्यों क्वालिटी नहीं है, कॉटन की क्वालिटी नहीं रही तो रेट भी नहीं मिल रहा। हालांकि सरकार ने तो 7800 रुपये रेट कर रखा है, 65-66 रुपये ये कॉटन की फसल जो रोल रही है। बुरा हाल है किसान का। क्या लग रहा है, मतलब इंटरक्रॉपिंग वगैरह करनी पड़ेगी या मतलब फसलों को, मतलब जो आप कपास की बात कर रहे हैं इसको बिल्कुल ही चेंज करना पड़ेगा, कोई और आधुनिक तरीके से खेती करनी पड़ेगी? किसान तो चाह रहे हैं चेंजिंग के लिए, पर उसकी मार्केटिंग नहीं है, समस्या मार्केटिंग की पड़ती है। कोई और मैंने खुद खेती की है, 1 किले में मैंने सब्जी लगाई पर उसकी मार्केटिंग नहीं है, तो मंडी हमारे से देखो 25 किलोमीटर है, तो मार्केटिंग का रौला पड़ता है, रेट नहीं मिल रहा। तो जो सबसे बड़ी समस्या है बीज उपचार की है। हाँ, तो बढ़िया बीज मिलेंगे। अच्छा सुझाव दिया कि इस तरीके के मेले के अंदर जब भी एग्जीबिशन लगे तो खास करके इन्होंने कहा कि कॉटन के बीज का जो है वो ज़रूर जो है एग्जीबिशन लगा जाए और ताकि लोगों को जो है ज़्यादा फायदा हो। हाँ जी सर, कहाँ से आए हैं? डबली से, यहीं से आए हैं। अच्छा, यहीं से हैं। तो किसानों के लिए डवाली में जो है पहली बार मेला लग रहा है, ये क्या मानते हैं आप? इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा और बहुत अच्छा एफर्ट किया जिन्होंने, जो ऑर्गेनाइजर हैं, बहुत मेहनत की उन्होंने, और जो स्टॉल लगी है लोगों को भी बहुत फायदा होगा। जिम्मेदार आके देख रहे हैं सब कुछ, नई नई वैरायटी मिल रही है, नई जो स्प्रे की जो स्टॉल लगी है और है, तो बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये पहली बार लगा है और आगे भी लगेंगे, ये अच्छे लगता है। ये तो स्टॉल इतनी डिमांड थी, इनको लगता था अभी स्टॉल बुक नहीं होगी, लोग वापस जा रहे हैं, अगली बार और भी बढ़िया लगेगा। हाँ जी सर, पहली बार किसान मेला लगा है, बहुत सारे किसान इलाके के पहुँचे हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए, बहुत अच्छा है, लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, कई चीज़ें नई भी मिल रही हैं लोगों को। क्या लगता है ऐसे मेले लगातार लगने चाहिए किसानों के लिए? रोज तो कोई आएगा भी नहीं ऐसे मेले पर, हर साल लगे, कुछ ऐसी जानकारी चाहिए, साल में 2 बार लगना चाहिए। तो हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की तरफ से भी यहाँ पर जो है एग्जीबिशन लगाया गया है। डेयरी फार्मिंग के बारे में आप लोग जानकारी दे रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, जो हमारे डिपार्टमेंट की स्कीम है उनके बारे में, और जो पशुओं में जो बीमारियां मान लो ज़्यादा होती हैं और उनके बारे में, इसके अलावा जो वैक्सीनेशन है उसके बारे में बता रहे हैं। इस वक्त क्योंकि ये जो मौसम सर्दी का है, इस समय में ज़्यादातर कौन सी ऐसी बीमारियां जो है, क्योंकि गांव देहात के लोग अक्सर जानते नहीं है कि पशु के अंदर कौन सी बीमारी जो है वो हुई है, वो डॉक्टर को बुला लेते हैं तुरंत। क्या जानकारियां दे पाएंगे आपकी, कौन कौन सी बीमारियां हैं और क्या? सबसे ज़्यादा तो जैसे थनैला ही है, इस एरिया में लगभग लोगों के पास HF या क्रॉस ब्रेड गाय हैं, तो उनके अंदर जो थनैला की दिक्कत है वो सबसे ज़्यादा आ रही है। तो उसके बचाव रख रखाव के बारे में, बीमारी होने से पहले हम कैसे बचाव कर सकते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। इसके अलावा आजकल तो बहुत सारे प्रगतिशील जो किसान हैं, पशुपालन डेयरी विभाग उनको भी समय समय पर राय देता रहता है, लेकिन दूध को लेकर बड़ा वो रहता है, अलग अलग तरह की फीडें आ गई है बाज़ार के अंदर कि ये दूध जो है इंस्टेंट बढ़ा देती है, तो इसके ऊपर भी आप लोग जानकारी दे रहे हैं कि? तो पशु आहार होता है, जैसे कि बैलेंस्ड फीड बोल देते हैं आप उसको, जो पशु की जो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है उनको और जो प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करे। अगर वो पूरी होती है तो पशु स्वस्थ रहेगा, पशु स्वस्थ है तो वो दूध भी अच्छा देगा। आजकल तो कई डॉक्टर साहब कई ऐसे केमिकल आ गए हैं कि दूध ज़्यादा हो जाता है पशुओं का, लेकिन वो इतना संतुलित आहार भी नहीं है। वो तो देखो उसमें इम्यूनो मॉड्यूलेटर वगैरह और मतलब इस टाइप से ऐड किए होते हैं कि जो इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ती है, तो वो चीज़ें मतलब फीड के अंदर ऐड की जाती है। उसके अलावा अगर
किसान घर पे इतनी चीज़ें ग्रो कर रहा है, उनसे अगर संतुलित आहार बनाते हैं तो वो भी अच्छा है। मतलब उससे भी पशु का जो ग्रोथ है वो अच्छी रहेगी, स्वस्थ रहेगा, उसके मिल्क की प्रोडक्शन अच्छी रहेगी। तो आज के इस एग्जीबिशन में क्या खास है आपके पास? जो हमारे डिपार्टमेंट की स्कीम है उनके बारे में बता रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके उसका एक किसान को। जो प्रगतिशील किसान है उनके लिए जो भी मान लो जैसे 50 पशुओं की डेयरी की स्कीम है उसके बारे में बता रहे हैं। इसके अलावा बीमारियों के बारे में बता रहे हैं और वैक्सीनेशन का जो मेन रोल है उसके बारे में बताया जा रहा है। यानी आप जो है मतलब ये यहाँ पे आपने लिख भी रखा है कि गायों में बछड़ी वाला टीका भरवाए, आवारा पशुओं में निजात पाए, सब रोजगार अपनाए, डेयरी भेड़ बकरी मुर्गी पालन पे लोन वगैरह की सारी जानकारी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जो भी है सारी बता रहे हैं। ये एक तरह से सरकारी दुकान है, डेयरी विभाग की ओर से जो है वो तमाम जानकारी जो है वो दे रहे हैं। तो आप इस मेले को देख सकते हैं कि तमाम किसान जो है वो बड़ी ही दूर दूर से यहाँ पर इस मेले में पहुँचे हैं। तमाम तरह के एग्जीबिशन यहाँ पर जो है वो लगाए गए हैं। इसके अलावा प्रगतिशील किसान भी जो है वो पहुँचे हैं और लगातार जो है हम इस मेले में लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं और आपको तमाम तरह की जानकारी भी दे रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा, कैमरे के पीछे है हेमराज बिरठ। नमस्कार।